दोनों दोस्त अपने अपने खेत के पपीते तोड़कर उन्हें बेचने जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खरीदना तो दूर, कोई उनके पपीतों की तरफ देखता भी नहीं है। देखो, किसी ने हमारे पपीतों को पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, इन्हें लेकर वापस चलते हैं, कल फिर आएंगे। दोनों दोस्त अपने अपने पपीतों की टोकरी लेकर घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में राघव भाई, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी का ठंडा पानी पीकर फिर घर की ओर जाएंगे। दोनों दोस्त नदी किनारे जाते हैं। वहीं पपीतों से भरी टोकरी जमीन पर रखकर दोनों पानी पीने लगते हैं। इतने में कुछ पक्षियों का झुंड आता है और राघव की टोकरी के पपीते खाने लगता है। जब दोनों पानी पीकर पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पक्षियों का झुंड राघव की टोकरी में रखे सारे पपीते खा चुका होता है। राघव दौड़कर अपनी टोकरी के पास जाता है। उसके आते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं। राघव रोने लगता है। मेरे सारे पपीते खा लिए। मैंने सोचा था कि कल बाजार में लाकर इन्हें बेचने की कोशिश करूंगा। अब तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। राघव विक्रम से मदद मांगता है। विक्रम भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे सुख दुख के साथी हो। मुझे अपने थोड़े पपीते दे देना, मैं कल उन्हें बेचूंगा। नहीं भाई, मैं अपने पपीते तुम्हें नहीं दे सकता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। भला मेरे बुरे वक्त में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मेरे पास तो पहले से ही जो पपीते हैं वो बुरी हालत में हैं। मैं उन्हें बेचकर जैसे तैसे दो चार पैसे कमा लूंगा, लेकिन उनमें से कुछ पपीते तुम्हें दे दिए तो मेरी कमाई में कमी आ जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें अपने पपीते नहीं दे सकता। ऐसा कहकर विक्रम अपने पपीते से भरी टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। विक्रम की ये हरकत राघव को बहुत बुरी लगती है। अब मैं क्या करूंगा? तभी राघव अपनी टोकरी की ओर देखता है। उसमें पपीते के ढेर सारे बीज रह गए थे जो पक्षियों ने छोड़ दिया था। मैं इन्हीं बीजों को अपने खेत में लगाऊंगा और दोबारा फल आने का इंतजार करूंगा। उस दिन राघव अपने घर चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन अपने खेत में वो पक्षियों के छोड़े हुए बीज को लगा देता है। सारे बीज लगा दिए। अब इनमें से नए पौधे आने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मेरे खेत में पपीते के पेड़ की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी नजर विक्रम पर जाती है, जो कि अपने खेत में काम कर रहा होता है। लेकिन उस दिन से विक्रम ने राघव से बात करना छोड़ दिया था। वो राघव की ओर देखता भी नहीं था। थके होने के कारण राघव की आंख लग जाती है और उसे एक सपना आता है, जिसमें कुछ पक्षी आकर राघव से कहते हैं। राघव, तुम चिंता मत करो। तुमने अपने खेत में पपीते के जो बीज लगाए हैं, उसमें से जादुई पपीते के पेड़ उगेंगे। जादुई पपीते के पेड़? हाँ, उन पेड़ में लगने वाले सारे फल स्वादिष्ट और रसीले तो होंगे ही, साथ ही तुम्हारे गांव में कोई भी विपत्ति आने की सूचना भी देंगे, जिससे तुम अपने गांव वालों को पहले से ही सचेत कर सकते हो और सबकी रक्षा कर सकते हो। अच्छा, क्या ये सच हो सकता है? हाँ, ये सच होगा। ऐसा कहकर सारे पक्षी उड़ जाते हैं और राघव की आंख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? भला ऐसा कैसे हो सकता है? सपना तो सपना होता है, और वो भी दिन में देखे गए सपने का कोई मतलब नहीं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा हूँ। ये उसी का असर है। राघव इसे महज एक दिमागी फितूर समझकर भूल जाता है और अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन जब वो अपने खेत पर जाता है, अरे, मेरे खेत में पपीते के नए पेड़ कहाँ से आए? कल ही तो मैंने बीज लगाए थे और आज उसमें से पेड़ भी आ गए। राघव ये सोच ही रहा था कि तभी सभी पेड़ों में पपीते के बड़े बड़े फल भी आ जाते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, अभी तो मैं जागा हुआ हूँ। कहीं कल वाला सपना सच तो नहीं हो गया? राघव पेड़ से एक पपीता तोड़ता है। पपीता तोड़ते ही उसमें से रस टपकने लगता है। राघव उस पपीते को काट कर खाता है। ये तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वो जल्दी जल्दी सारे पपीते तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में बेचने जाता है। वहां विक्रम भी अपने पपीते बेचने आया हुआ था। विक्रम जब राघव की ओर देखता है, अरे, कल तो इसके सारे पपीते पक्षियों ने खा लिए थे, और आज ये इतने सारे पपीते लेकर बेचने आया है, वो भी इतने बड़े बड़े और सुंदर पपीते। ये तो देखने से ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। विक्रम राघव के पपीते देखकर बहुत हैरान होता है। वो राघव से फिर से बात करने की कोशिश करता है। राघव भाई, ये पपीते तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? कहाँ से लाऊंगा? ये मेरे ही खेत के पपीते हैं। तुम्हारे खेत के पपीते? विक्रम पहले से ही जला भुना हुआ था। वो ग्राहकों को राघव के पपीतों को लेकर भड़काने लगता है। जब भी कोई ग्राहक राघव के पपीते खरीदने उसके पास आता, तो विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगता। दवाइयां डालकर उगाया हुआ नकली पपीता खाने से अच्छा है असली पपीता खाओ और सेहत बनाओ।
ग्राहक ये बात सुनकर राघव के पपीते छोड़कर विक्रम के पपीते खरीदने लगते हैं और विक्रम राघव की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है। राघव फिर परेशान रहने लगता है। दूसरे दिन आज मैं अपने पपीते बेचने मंडी नहीं जाऊंगा, बल्कि गांव में घूम घूम कर इन्हें बेचूंगा। इससे लोगों को घर बैठे बैठे पपीते मिल जाया करेंगे। राघव ऐसा ही करता है। लोगों को उसके पपीते बहुत पसंद भी आते हैं और वे हाथों हाथ बिक भी जाते हैं। शाम को विक्रम अपने पपीते बेचकर घर लौट रहा होता है तो राघव को देखता है। इसकी टोकरी पूरी खाली हो गई। इसका मतलब इसने अपने सारे पपीते बेच दिए और मेरे पपीते आधे भी नहीं बिके। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात में जब पूरा गांव सो जाता है तो विक्रम राघव के खेत पर जाता है, लेकिन राघव के खेत में एक भी पपीते का फल नहीं था। हं, आज मैं आया हूं तो खेत में एक भी फल नहीं है। वो चला जाता है। दूसरे दिन राघव सुबह सुबह अपने खेत पर आता है। उसे देखते ही पपीते के पेड़ अपने अपने फल देने लगते हैं, जिन्हें तोड़कर वो बेचने चले जाता है। शाम को विक्रम की नजर राघव पर पड़ती है। अरे, आज ये फिर खाली टोकरी लेकर जा रहा है। लगता है इसने सारे पपीते बेच दिए। लेकिन ये पपीता लाया कहां से? रात में तो इसका खेत सूना पड़ा था। वो उस रात फिर राघव के खेत पर जाता है तो खेत खाली पड़ा होता है। आज सारी रात यहीं रहूंगा और देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। सुबह जब राघव आता है तो उसे देखते ही पपीते के पेड़ में फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही विक्रम के होश उड़ जाते हैं। ये तो जादुई पपीते का खेत है। लेकिन राघव के पास ये सब कैसे आए? विक्रम पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैला देता है कि राघव लोगों को जादू टोने वाला पपीता खिला रहा है। अब ग्रामीण राघव से पपीता खरीदना बंद कर देते हैं। राघव परेशान रहने लगता है। इसी परेशानी के कारण वो 2 दिन तक खेत पर भी नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो सुबह सुबह अपने खेत पर आता है। आज तो मेरे आने पर पपीते के पेड़ में फल नहीं आ रहे। आखिर बात क्या है? हर बार मेरे आते ही पपीतों के पेड़ में अपने आप फल लग जाते थे। थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ। राघव थोड़ी देर रुककर इंतजार करता है, लेकिन पपीतों के पेड़ में फल नहीं आते हैं। अब ये भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। राघव वहां से जाने लगता है। तभी पपीते का एक पेड़ कहता है। रुको राघव। कौन? मैं पपीते का पेड़ बोल रहा हूँ। हम सब जादुई पपीते के पेड़ हैं। हम तुम्हारे गांव में आने वाली आपदा की सूचना देना चाहते हैं, इसीलिए आज पेड़ों में फल नहीं लगे। आपदा? क्या मेरे गांव में कोई आपदा आने वाली है? हाँ, बहुत जल्द तुम्हारे गांव में एक ऐसी महामारी फैलने वाली है जिसका इलाज दवाइयों से नहीं होगा। फिर कैसे होगा? ऐसे तो सारे ग्रामीण मारे जाएंगे। ये गांव खाली हो जाएगा। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे खेत में फलने वाले पपीते उस महामारी के इलाज करेंगे। बीमार लोगों को हमारे फल खिला देना, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा किया जो तुम लोगों ने मुझे ये बात बताई। राघव उसी समय कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करके ये बात उन्हें बताता है। हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? इसका पता कुछ दिनों में चल जाएगा। मैं तुम लोगों को पहले से आगाह करने आया था। बाकी तुम लोगों की मर्जी। कुछ दिन के बाद सचमुच में गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल जाती है, जिसका इलाज डॉक्टर की दवाई से नहीं हो पाता है। तभी ग्रामीणों को राघव की बात याद आती है। राघव किसी महामारी की बात कर रहा था। उसकी ये वाली बात तो सच हो गई। कहीं उसके पपीते से इलाज वाली बात भी सच हुई तो हम सबकी जान बच जाएगी। वो राघव के पास जाता है। राघव भाई, तुमने सही कहा था। गांव में एक महामारी फैल गई है जिसका इलाज दवाइयों से नहीं हो रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम सबको अपने खेत के पपीते दूंगा, वो भी मुफ्त में। राघव के दोस्त विक्रम को भी वही बीमारी हो जाती है। अब किस मुंह से राघव से उसके पपीते मांगू? लेकिन राघव का दिल बहुत बड़ा था। वो मुफ्त में पूरे गांव में अपने खेत के पपीते बांटता है। साथ ही कुछ पपीते लेकर विक्रम के घर जाता है। राघव भाई, तुम? हाँ, मुझे लोगों से पता चला कि तुम्हें भी वही बीमारी हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपने खेत के पपीते लाया हूँ। लो, इन्हें जल्दी से खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। राघव भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया और लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। लेकिन तुम तो मेरी जान बचाने आ गए। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उससे दिल से रिश्ता निभाता हूँ। जाने दो, जो हुआ सो हुआ, और बाकी बातें बाद में, पहले पपीता खाओ। राघव अपने हाथों से पपीता काटकर विक्रम को खिलाता है। विक्रम और सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं। सभी ग्रामीण खुश होकर राघव को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार रुपए, पैसे और उपहार देते हैं।